व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त अब आप ठीक होंगे। जुमेरात का दिन था, बड़ा पुरसुकून माहौल था, तो मैंने सोचा एक छोटा सा लाइव सेशन कर दूं। तो मोस्टली जो मुझे कमेंट आ रहे हैं ना, मोस्टली फ़ोन आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, यहाँ से पाकिस्तान से तकरीबन KP के और बलूचिस्तान जहाँ ठंड ज़्यादा है उस एरिया से मुझे ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं सांस के मतलब, नज़ला, ज़ुकाम, केरा, खांसी, एलर्जी। ये हमने देखना ये है, कोई कह रहा है मैं 5 साल से, अभी दुबई से भी एक दोस्त ने फ़ोन किया था कि मैं 5 साल से मेडिसिन खा रहा हूँ, 3 साल मेरी शादी को हो गए और मेरी कंडीशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। जितने भी तनफ़्फ़ुस के लोग हैं, कोटा से भी मेरी बेटियाँ मुझे फ़ोन करती हैं। तो परेशानी इस चीज़ की है कि हम बेतहाशा जो मेडिसिन यूज़ किए जा रहे हैं साल हर साल से, मकसद क्या कि हम ठीक हो गए, उससे ठीक नहीं हो पा रहे। वजह क्या है? वजह यह है कि या तो हमारी तशख़ीस मुकम्मल नहीं है, हमारी एनाटॉमी मजबूत नहीं है, या फिर हम जो फार्मूला दे रहे हैं, जो हम मेडिसिन दे रहे हैं, वो इस काबिल नहीं है कि मरीज़ को वो ठीक कर सके। मैं नहायत दुख से ये बात कर रहा हूँ कि जो साल हर साल से आप मेडिसिन खाते हैं, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, इस फरमान को भूलिएगा मत और कोशिश करिए ये पैगाम, ये फरमान दूसरों तक कन्वे करिए, दूसरों को बताइए ताकि पता चल जाए। सैयद आलम फरमाते हैं, कहते हैं कि मोमन की ये शान है कि एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता। यानी आपने एक मरतबा एक काम किया, दोबारा बिलीव मत करें, ये मोमन की शान बताई है। और अगर हम अंधे बहरों की तरह, वो सुम्मुन बुकमुन हुम्युन फाहुम ला यरजून वाला मामला, कि हम अंधे बहरों की तरह अगर हम दवाई खाते जा रहे हैं, शिफा मिल नहीं रही और उम्मीद रख रहे हैं, तो ये गलत है। उम्मीद अल्लाह से रखिए, दुआ से शिफा की उम्मीद कतई ना रखिए। दवाई अब खाइए। मेरा आपको मशवरा है, आप अपनी सकाफत, अपना कल्चर जो सेहत के मुतल्लक था, उसको बहाल करने की कोशिश करिए। मैं आप लोग का साथ दे रहा हूँ, आप कोशिश करिए कि वो कल्चर अगर बहाल हो जाए, बाखुदा सेहत के जो मामला हैं वो काफ़ी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मैं आज आपको वही सदियों पुराना जो फार्मूला था, मैं वही फार्मूला, नज़ला, ज़ुकाम, केरा, खांसी, बलगम, छींके आना, ये सभी के सभी नमूनिया के बगाड़ हैं। जिन जिन बच्चों को बचपन में नमूनिया हुआ, वो इन चीज़ों का, उनमें बड़े होकर क्या क्या मर्जियाँ आएंगी, उनमें फालज भी आ सकता है, लकवा भी आ सकता है, TB आ सकती है, टाइफाइड आ सकता है, इसके अलावा नज़ला, ज़ुकाम, लंग्स के जितने मामले हैं, हम इन्हें तिब्ब की दुनिया में अमराज़ बारदा कहते हैं। ठंडी मर्जें, ठंड की वजह से जो मर्जें लगती हैं, देखिए कैफियत हम जज करते हैं। आप ठंड में ठंडी चीज़ें अगर खाएंगे, अगर मर्ज ठंडी है तो ठंडी चीज़ें आप खानी शुरू कर देंगे तो यकीनन आपकी तबीयत खराब होगी। ऐसे लोग जिनको आफ्टर 6 मंथ, जब वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, तो जिनको नज़ला, ज़ुकाम, गले का इन्फेक्शन, बुखार हो जाता है ना, वो अपना मिजाज बलगमी समझिए। और मोस्टली जो बलगमी मिजाज के लोग हैं, अगर बलगमी मिजाज से काम बढ़ता है, ह्यूमिडिटी के दिनों में, नमी के दिनों में, सर्दी के दिनों में, अगर तनफ़्फ़ुस के मामले या इनहेलर आपको यूज़ करना पड़ता है, तो आपके लंग्स एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं कर रहे, सकड़ाव फैलाव उनका ठीक से नहीं है, उनमें हार्डनेस है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उनमें लुब्रिकेशन नहीं है। तो कोशिश करेंगे लुब्रिकेशन उनमें डालिए ताकि आपको सांस ठीक है। छोटा छोटा जो दमा है, बलगमी है या खुश्क दमा है, वो भी इसी मर्ज की वजह से है। जिन जिन बच्चों को बचपन में ज़्यादा सर्दी लग गई है, जिनको डबा हो गया, नमूनिया हो गया, आगे चल के वो इन्हीं मर्जों का शिकार होंगे। जब तक लुब्रिकेट नहीं किया जाता लंग्स को, कतई तौर पे आपके सांस में बढ़ोतरी नहीं आ सकती, आपके सांस का मामला बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। आप सांस कैसे ठीक करना है, एलर्जी कैसे ठीक करनी है, ये तमाम जितनी मैंने मर्जें कराई, उनके लिए मैं एक सिर्फ मेडिसिन बता रहा हूँ, सुहागा बरियाँ, सुहागा भुना हुआ। किसी तबीब मौलिद से पूछेंगे या आप नेट पे कहीं भी जाके सर्च करेंगे सुहागा बरियाँ, तो आपको तरीकाकार बताया। जैसे कढ़ाई में आप दाएं बनवाते हैं, वैसे ही उसको फुला करते हैं। सुहागा बरियाँ 100 ग्राम ले लीजिए। ये फिगर बताइए, आप कम भी बता सकते हैं, मैं कम फिगर में बताता हूँ। सुहागा बरियाँ 10 ग्राम है और लौंग देसी जो है, छोटा जो है, वो मिसल गुबार किया हुआ, ब्रीक किया हुआ, पाउडर किया हुआ, ये 5 ग्राम है। सुहागा 10 ग्राम है, लौंग 5 ग्राम है। ये दोनों को मिक्स करके इनमें आप एक चने बराबर जो है ना, शहद के चम्मच से ले, ऊपर से दूध की एक प्याली, उसमें ऑलिव ऑयल का एक चम्मच कर ले, और शहद अगर आपको मुयस्सर हो जाए तो इससे आप सुबह शाम एक एक प्याली लीजिए। अल्लाह के हुक्म से मर्ज जो बरसों का है ना, जड़ से उखड़ जाएगा इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह।
और जिनके मर्ज की थोड़ी सी कह ले कि ताकत ज़्यादा होगी है, मर्ज ज़्यादा हैवी है, वो ठीक इनसे मैंने देखा है इनहेलर भी छूट जाता है, इससे तनफ़्फ़ुस के सारे मामले भी ठीक हो जाते हैं। जिनको सर्दी लगती है, जिनका सांस खुल के नहीं आता वो भी ठीक हो जाता है। बच्चे हैं, बड़े हैं, जो चने बराबर मैंने बताया ये एक यंग ब्लड की खुराक है। बच्चों की खुराक जो है दाल के दाने बराबर, उससे भी छोटा चने की दाल के तो कम भी आप यूज़ करवाएंगे तो उसको फ़ायदा होगा। तो मेरे इस मैसेज को कन्वे करिए। ये किस किस चीज़ के लिए है? डस्ट एलर्जी के लिए, नाक की छींकों की एलर्जी किसी किस्म की है, नज़ला, ज़ुकाम, केरा, चेस्ट इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, या जिनको मौसमी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, बलगम हो जाती है, सुहागा बरियाँ 10 ग्राम, लौंग 5 ग्राम पिसे हुए ये इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह फज़लिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उन स्पेशली मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनकी सर्दी में तबीयत ख़राब हो जाती है, और लंबी चौड़ी दवाइयाँ ना खाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको बनाइए और इस्तेमाल कर लीजिए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना। कमेंट में इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में मुझे अपने मामला ज़रूर बताइए। जब आप मुझे कमेंट में अपने मामला बताएंगे तो इंशाअल्लाह मैं उनसे चीज़ें लेके आपको वापसी इंशाअल्लाह इन चीज़ों का तदारक भी बताऊंगा। और मेरी इतनी इल्तिजा है सिर्फ और सिर्फ इसको आप यूज़ करना शुरू करिए, सुहागे को और लौंग को, और मुझे इंशाअल्लाह दुआओं में आप याद रखेंगे क्योंकि उसमें आपको अल्लाह ने फ़ायदा देना ही देना है। बहुत शुक्रिया। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और मेरा जो सॉरी यूट्यूब चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कीजिएगा, मेहरबानी आपकी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।